लोग मेरे से कहते महाराज जी आप कुछ ज्यादा बोल जाते हो, भाषा समिति से बाहर बोल जाते हो। अरे उसकी हिम्मत तो देखो, वो मेरे से क्या बोल रहा है, देखो तो सही। सब मुझे देखते महाराज जी आप बहुत कठोर बोलते हो, बहुत तीखा बोलते हो। अरे लोग मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इस पर भी विचार करो। साधु को, अब आपको साधु को थोड़ा गुस्सा आ जाए, महाराज जी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे भैया साधु गुस्सा जल्दी नहीं करता है। जब बिल्कुल सिर के ऊपर से दीपायन मुनि को एक बार में गुस्सा नहीं आया था, एक गाली में गुस्सा नहीं आया था, एक पत्थर में गुस्सा, लेकिन बिना कसूर के शराब के नशे में महाराज ध्यान में बैठे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, पत्थर पर पत्थर मारे जा रहे, गालियों पे गालियां दिए जा रहे। कायर है, नपुंसक है, हिजड़ा है, देखो कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, देखो और मारो, देखो कुछ हो नहीं रहा, पंगु है, कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ इसके बस की बात नहीं है। ऐसी गालियां दे दे करके पत्थर मारते गए। अंत में जब दीपायन गिरने ही लगे, इतने मारे कि वो बेहोश होने लगे। उन्होंने कहा अब तो सब कुछ चला ही जाएगा। उन्होंने कहा क्या समझ रखा है, अब सुनो दहाड़। इतने सुनते रहे बेचारे, वो इतने सुनते रहे। दीपायन का जब मैंने कहानी पढ़ी, साधु कायर नहीं है, साधु समता स्वभावी है। और फिर महाराज ने जो बैठकर कहा, लो अभी तक तो तुमने अपना क्रोध दिखाया है, अभी तक तो तुमने अपना क्रोध दिखाया है, पत्थर मारे हैं, अब साधु का क्रोध देखो, देखो साधु का क्रोध जिसे तुम कायर कह रहे हो। और ऐसा साधु ने अपनी दिखाई, बाएं कंधे से पुतला निकला, 12 योजन को भस्म कर दिया, कोई नहीं बच सकता। जब माता पिता को बलराम और अर्धचक्री नारायण माता पिता को निकालने लगे, तब आकाशवाणी होती है, नहीं तुम्हारे राजकुमारों ने मुनिराज को छेड़ा है। ये माचिस की काड़ी की आग नहीं है, ये मुनिराज के क्रोध की आग है, ये उनकी सहिष्णुता की चरम सेवा किया, कोई नहीं बुझा सकता। हजारों देवता लगे, देवता कुछ नहीं कर पाए। समुद्र का पानी उठा के फेंका गया, घासलेट तेल बन गया। माँ बाप को उठाकर भागने लगे रथ लेकर के, नहीं भाग सके। क्या वर्णन आया है। और आकाशवाणी होती है, बलभद्र तुम दो के अलावा कोई भी बचोगे नहीं, क्योंकि ये क्रोध की अग्नि, किसका क्रोध है। तो सबको ये तो दिखता है मुनिराज को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे ये तो देखो कि मुनिराज को क्रोध आया क्यों, इतनी जल्दी आ गया। सामने वाले ने इतनी अति की होगी, तब कहीं साधु की आंखें लाल होती हैं। ठीक है, नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उस दीपायन ने अच्छा किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सहनशीलता की भी एक सीमा। मैं ये नहीं कहूंगा कि दीपायन ने अच्छा किया, नहीं करना चाहिए, मर जाते, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि तुम इतने भूल गए कि साधु है। साधु शांत बैठा है तो तुम कह रहे हो कि वो कायर है। साधु शांत ध्यान में बैठा है, नहीं बोल रहा है, तो तुम उसका गलत अर्थ निकल गए हो। यदि खुल गया एक शब्द निकल गया, तो दुनिया बर्बाद होने से बचेगी नहीं महानुभाव। नहीं निकलना चाहिए, मैं भी इसी पक्ष में हूं। साधु मरे तो मर जाए, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। साधु मरे तो मर जाए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पक्का ये समर्थक हूं मैं। लेकिन क्या पता कभी कुचित कदाचित आंख लाल हो गई तो, कुचित कदाचित क्रोध आ गया तो बोलेगा नहीं, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन कभी यदि एक शब्द भी निकल गया तो समझ नहीं पाओगे, फिर समझ नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए साधु को छेड़ते समय सावधान रहना, उसके मौन का फायदा मत उठाना, उसकी समता की फायदा मत उठाना, उसकी सहिष्णुता की परीक्षा मत लेना, बहुत खतरनाक। साधु कभी कठोर शब्द भी बोल देता है, कभी कठोर शब्द बोल देता है, निंदनीय शब्द बोल देता है, छोटा शब्द बोल देता है, क्रोधात्मक शब्द बोल देता है। महानुभाव वो सब ऊपर से बोलता है, जैसे मां बोलती है बेटे से। बाप कहीं नहीं बोलता है। तुम्हारा बाप भी तो कई बार गुस्से में बोल देता है, उल्लू का पट्टा है? अरे बहुत बहुत शब्द बोलते हैं आप लोग, मुझे हेल्प करो ना।
सुअर अभक्ष खाता है, सुअर का बच्चा है। कुत्ते कुछ भी बोल देते हैं, बाप कितना बोल देता है, लेकिन वो सब ऊपर से बोलता है, अंदर से तो यही कहता है मेरा राजा बेटा है। लेकिन ये शब्द तुम्हारे बाप से मुख से तुम लोगों ने कई लोगों ने सुने हैं कि नहीं? बाप के मुख से। लेकिन उनका अंदर का मत मानना। इसी प्रकार गुरु साधु कभी मुख से बोल देता है कठोर बस, लेकिन वो अंदर से नहीं है, ऊपर से है।